मुझे लगता है कुछ तथ्य ठीक करने रुको यार। हाँ। कुछ तथ्य ठीक करने की जरूरत है। पहली बात तो कोई भी कृषि का प्रोडक्ट अमेरिका का यहाँ नहीं आने वाला है। जो आएगा सेब और ड्राई फ्रूट्स पहले से आते थे। आपको वॉशिंगटन एप्पल सबने देखा हुआ है, ठेलियों पे पड़ा हुआ दिखता है आपको, चमकदार लाल गाढ़े रंग का। मैं तिरुपति हमारा वो जो किन्नौर वाला है ना सर, वो नंबर 1 है हमारा किन्नौर। दोनों की कीमतों में बहुत फर्क है। जो वॉशिंगटन खरीद सकते हैं वो आज भी खरीदते हैं, वो कल भी खरीदेंगे। हम तो हिमाचल वाले चले गए या नहीं? मैं तो अक्सर पूछ लेता हूँ, ये भैया सेब किन्नौर वाला है? तो मैं तो पूछ के लेता हूँ। हाँ जी। साउथ इंडिया में एक जगह है तिरुपुर। हाँ जी है। वहां पर कपड़े बनते हैं। इतनी बड़ी फैक्ट्री है, जितना बड़ा ये शायद ग्राउंड, इसके 4 हिस्से कर ली, 4 गुना कर लीजिए। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जो अमेरिका के ब्रांड्स के लिए कपड़े बनाती हैं। जिस दिन से 50% टैरिफ लगा था, मैं वहां होके आया, 12 लाख महिलाएं वहां खाली बैठी हुई थी। आज ये 18% होने से वो फैक्ट्री फिर से चल पड़ी है। तो मुझे लगता है, और जहां तक जो बात कह रहे हैं, ये हमारी बहन कह रही थी 103% पहले लगता था, अब 118% लगेगा। यानी कि 100 रुपए की चीज 103 में जाती थी, अब 118 में जाएगी। मैं इनको बताना चाहूंगा कि अमेरिका ने किसी भी देश को नहीं बख्शा है। बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, यूरोप, पाकिस्तान, आप कोई देश ले लीजिए, चाइना 34%, उनके मुकाबले हमारा बहुत अच्छा है। और अगर ट्रंप साहब ने नीति दुनिया के लिए बनाई है, तो हम भी दुनिया का हिस्सा है। मुझे लगता है ये डील रुके हुए बिजनेस को फिर से चलाएगी, इसको नेगेटिव। और रशिया का तेल की बात करना चाहूंगा, रशिया का तेल आने बंद होने वाला नहीं है। ये ट्रंप साहब ने अपनी तरफ से एक आशावादी बात करी है कि साहब भारत रशिया का ट्रेड बंद कर देगा, ये बंद होने वाला नहीं है। मैं आपको बता सकता हूं, आज भी 17 से 21% तेल हम रशिया से ले रहे हैं, और यह बाकायदा आता रहेगा। भारत की संप्रभुता पर कोई दूसरा राज नहीं कर सकता है। कांग्रेस जी, लोगों को मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ऐसी बचकानी बातें जो है लोगों को हजम नहीं होती है। अरे 3% ठीक था या 18%? बताइए किसको मूर्ख बना रही है? अरे ये मोदी जी के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। सुनिए सुनिए। देखिए मैडम, आपको मैथमेटिक्स सीखने की जरूरत है, क्षमा मांगते हुए कहता हूं। मैंने अभी आपको बताया, फिर बता देता हूं कि टैरिफ का क्या मतलब है, जनता समझनी चाहेगी। 100 रुपए की चीज हम यहां से भेजते थे, वहां पहले वो 103 रुपए की जाती थी। मान लिया आपकी बात, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अमेरिका ने सारी दुनिया से आने वाली जो 100 रुपए की चीज थी, उस पे किसी पे 34%, किसी पे 18%, किसी पे 24%, किसी को नहीं बख्शा। और एक चीज शायद जो ये नहीं जानती हैं, भारत से $85 बिलियन का यहां से एक्सपोर्ट होता है, उसमें से आधा एक्सपोर्ट, ये बहुत लोग नहीं जानते हैं, आज भी अमेरिका में 0% पे जाएगा इस ट्रेड डील के बाद। केवल बाकी के आधे पे 18% लगेगा। ये मेरी बहन को जानने की नहीं, ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। ये तो बता रहे हैं झुग्गियों में किलो किलो सोना मिलता है, तो आप जैसे अर्थशास्त्री की देश को जरूरत नहीं है। सुनिए, ये इनके शब्द है, ये इनके शब्द है, इनके पूरे सब चैनल पर वायरल भी है, देख लीजिए जाकर। लेकिन अब आप सुनिए बात ध्यान से, कि यही बात जो है आप किसानों के बीच जाकर बता दीजिए। अगर है हिम्मत तो किसानों को जाकर समझाइए। फावड़ा चलाने की बात कर रहे हैं, अरे किसानों की कब्र तो आप लोग खोद रहे हैं। जिस तरीके से सारे किसान बार बार यही बात कर रहे हैं, है हिम्मत तो बता दीजिए मोदी जी कि किसानों के हित में आपने फैसला लिया है। लेकिन ये साफ तौर पर दिख रहा है कि ये अमेरिका के किसानों के हित में फैसला है, और अमेरिका कह रहा है कि हम आप पर निगरानी रखेंगे। अरे चोर थोड़ी है हम, ये तो चोर पर निगरानी रखी जाती है। तो अमेरिका की हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि हम जो है भारत पर निगरानी रखेंगे? चोरों पर निगरानी रखी जाती है, इसका मतलब बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी रुको भैया जी, करे ये जो है मूर्ख समझते हैं क्या भाई साहब? हम मूर्ख नहीं समझते। हाँ, पूरी देश की जनता कांग्रेस पार्टी के एक नेता को जरूर मूर्ख समझती है। अरे समझती है सर, मैं नाम नहीं ले रहा, उसको जरूर समझती है, और वो तय है, वो तय है सर। 95 इलेक्शन हार जाने के बाद भी घमंड में चूर इंसान को मूर्खी कहा जाएगा। डिबेट पे रहिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी को बिना तुष्टीकरण किए चैन नींद नहीं आता है। उन्होंने क्या कहा? अरे मैं बता रहा हूँ, 7 करोड़ और 25 करोड़ घटाने जो लग गया ना, तो मैं उनको बता देता हूँ। भाई साहब, आप ग्रेटर नोएडा रहते हैं, ग्रेटर नोएडा से आए होंगे अपनी गाड़ी से या ट्रांसपोर्ट से, किसी से भी आएंगे। जिस रोड से आप चलते हुए आ रहे थे, बाई साइड में क्या बोला था? इधर पार्किंग हिंदू करेगा, उधर मुस्लिम करेगा, बोला था ना। आप जिस लाइट बिजली बिल आती है, एक मिनट बीच में नहीं बोला था, अपने समय जवाब दीजिएगा। अपने समय हम गुंडागर्दी मत कीजिए साहब, हम लोग बहुत शालीनता वाले लोग हैं। गुंडागर्दी की पार्टी हार गई, समाजवादी हार गई। वहां जाइए, जगह पे जाइए, यहाँ की जगह पे जाइए भाई साहब, जगह पे जाइए। ये है जैसे किसी की सच्चाई पकड़ो, लगा जमूरा नाचने तुरंत।
जैसे सच्चाई बोला पिनपिना के लग गया। अरे हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीति रोटी सेकने वालों, ये देश की जनता जाग गई, पसमानदा मुसलमान जाग गया कि किसको आप लोग दबा के रखते थे। मैं स्पष्ट पूछता हूँ, ये क्या ड्रामा है साहब? बात ट्रेड पे हो रही है, हिंदू मुस्लिम लेकर आगे समाजवादी, ये पूछूंगा ना साहब। मैं नहीं लेके आया। लेट मी कंप्लीट। तुमने जब बोला था तो बोला था ये 150 के नहीं 110 के हैं। लेट मी कंप्लीट। जो किसान और उसकी भी बात करिए, मैं स्पष्ट पूछता हूँ, इनका स्पष्ट रूप से न्यूज 18 के माध्यम से बिजली बिल जब आएगा और किसी मुसलमान भाई के घर में आएगा, दोनों को मिला लीजिएगा, लिखा रहेगा क्या कि तुम मुस्लिम हो तो बिजली बिल ज्यादा भेजेंगे? अरे कैसे मूर्ख वाली बात कर रहे हो यार। पहले मैं एक बात बताऊं आपको, मैं नहीं कर रहा माननीय न्यायालय। माननीय न्यायालय ने 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश के माननीय न्यायालय ने टिप्पणी करी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कि पूरा उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जिला नहीं है जिसमें पुलिसिंग सही तरह। संभल को देख लो, डीएसपी अनुज चौधरी पे एफआईआर करी जज साहब ने, अगले दिन जज साहब को हटा दिया और वहां का एसपी बोलता है कि हम माननीय न्यायालय का आदेश नहीं मानेंगे। और दूसरी बात, आपके मुख्यमंत्री बोलते हैं कि गर्मी में नहीं, हम सबके मुख्यमंत्री नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, हमारे मुख्यमंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं। बोलेंगे वही, नहीं बोलेंगे वही, बोलेंगे वही, बोलेगा कोई नहीं, बोलेंगे वही। बस मेरा यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। अरे हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, ये थोड़ी ना हो सकता कि ये वैक्सीन बीजेपी की है, ये वैक्सीन हमारी है। अरे वैक्सीन राष्ट्र की है, देश की है। अरे वैक्सीन बनाने वाले साइंटिस्ट हैं जी, ये नहीं हमारे जी। देखिए, हम इस बात से ये संविधान की शपथ लेते हैं कि मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान की संप्रभुता की रक्षा करूंगा, नागरिक में फेर नहीं करूंगा। अगर मुख्यमंत्री इन बातों को नहीं मानते, प्रधानमंत्री इस बातों को नहीं मानते, तो जनता भी इन बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। और ये जो इधर उधर की बात करते हैं, बार बार पटेल डिग्री की बात करते हैं, अगली बार डिग्री लेके आऊंगा, गले में टांग दी तो नीचे गर्दन झुक जाएगी। 3 डिग्री है मेरे पास, दोबारा मेरे डिग्री को कोर्ट मत कीजिएगा। भाई साहब, हम आपको बोलेंगे डॉक्टर लाते हैं, इनका है नहीं आप, एक डॉक्टर यहाँ बैठाया कीजिए। हमारा कब डिग्री मांगा साहब? अपने बोलने लगे। कान से गंदगी, आंख से अंधापन, राजनीतिक वाला निकालना पड़ेगा, तब सुनाई देगा मैंने डिग्री नहीं बोला था। एक बात और, एक मैं लाइन इनके लिए लेकिन जरूर कह देता हूं, देश प्रेम से बढ़कर प्रेम क्या होगी, जनता सेवा से बढ़कर इबादत क्या होगी, और जिसे मिल जाए आप जैसा विपक्ष, भले हमें स्टार प्रचारक की जरूरत क्या होगी। अरे भैया करते रहिए नौटंकी। ये देश चला रहे हैं, सर्कस चला रहे हैं। कभी किसानों को लाइन में लगा देंगे, कभी जनता को लाइन में लगा लेंगे। और नहीं, हम इनसे पूछेंगे, हम इनसे कहेंगे, नाम नरेंद्र काम सरेंडर, क्यों आप जो है अमेरिका के सामने सरेंडर हो रहे हैं? आपसे पूछेंगे, आपसे ये भी पूछेंगे कि लगातार अमेरिका के दबाव में फैसले कहां से हो रहे हैं? अमेरिका टाइम जोन से फैसले हो रहे हैं। अमेरिका फैसले ले रहा है भारत के, हम तो भारत में रह रहे हैं ना। भारत के प्रधानमंत्री को फैसले लेने चाहिए, लेकिन ट्रंप फैसले ले रहे हैं। इन्होंने कहा कि सरकार चला रही, कि सर्कस चला रहे। मैं पूछना चाहता हूं, विपक्ष के नेता है कि राजा बाबू है? कभी किसान, कभी कुली, कभी वकील, कुछ भी बन के घूम जाओ। दूसरा बात, नरेंद्र सरेंडर कर रहा है। अरे मोदी के आंधी में उड़ गया तुम्हारे फर्जी गांधी, उस पर बात करो ना, जो नरेंद्र सरेंडर करते हो। और देश सबसे पहले सरेंडर किसी ने किया, 1952 नेहरू लियाकत पैक्ट कमेटी की साइन किसी ने किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। क्या गलती थी भाई साहब देश की? एक मिनट जी। ट्रंप के आगे सरेंडर कौन किया वो तो देखा ना, पूरा विश्व कह रहा है भारत ग्रोइंग इकोनॉमी है। ट्रंप कहते हैं अरे ये तो डेड इकोनॉमी है, राहुल गांधी चिल्लाने लगते हैं। ट्रंप बोला, कितनी बार बोला आपकी नजर, ट्रंप ने 41 बार बोला। ट्रंप